अगर बदलने हैं तो अपने रास्ते बदलो, अपने इरादे कभी मत बदलो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये जोश से भरे क्रांतिकारी विचार थे स्वामी विवेकानंद जी के। मैं सुधांशु गोस्वामी, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर, आज आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जो आपकी जिंदगी में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। और ये टिप हम स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी से लेने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म के प्रचार के लिए पहली बार अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले थे तो उन्होंने अपनी गुरु माता मां शारदा से अनुमति मांगी। उन्होंने मां शारदा से पूछा कि हे मां, क्या मैं धर्म प्रचार के लिए विश्व भ्रमण पर जा सकता हूं? तो मां शारदा ने कहा कि नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद बनने से पहले उनका नाम नरेंद्र ही था। मां शारदा ने कहा कि नरेंद्र, वो जो चाकू मेज पर पड़ा है, क्या तुम उसे मुझे दोगे? नरेंद्र ने वो चाकू उठाया और जैसे ही मां शारदा को वो चाकू पकड़ाया तो मां शारदा बोली, हे नरेंद्र, आज से तुम पूरी दुनिया में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हो। अब तुम पूरी दुनिया को धर्म का पाठ पढ़ा सकते हो। स्वामी विवेकानंद बड़ी हैरानी से बोले, हे मां, आपने तो मेरी कोई परीक्षा ही नहीं ली, आपने तो मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछा, फिर आपने मुझे कैसे अनुमति दे दी? मां शारदा ने कहा कि नरेंद्र, जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो वो तुम्हारी एक परीक्षा ही थी। किसी भी साधारण इंसान से जब चाकू मांगा जाता है तो वो लकड़ी वाला हिस्सा जिससे चाकू को पकड़ा जाता है वो अपने हाथ में रखता है और नोक वाला हिस्सा चाकू मांगने वाले की तरफ कर देता है। परंतु तुमने नोक वाला हिस्सा जिससे तुम्हें चोट लग सकती थी, तुमने उसे अपने पास रखा और लकड़ी वाला हिस्सा मुझे दे दिया। आपको लगेगा कि यह तो बहुत छोटी सी और साधारण बात है। बात साधारण हो सकती है, परंतु यह महत्वपूर्ण बात है। इस छोटी सी बात में आप स्वामी विवेकानंद जी की पर्सनैलिटी में से एक बात समझ सकते हैं कि वे पहले दूसरों का हित देखते थे, ना कि स्वयं का। उन्होंने मां शारदा को चाकू लग ना जाए इसलिए चाकू की नोक वाला हिस्सा अपनी तरफ रखा और लकड़ी वाला हिस्सा मां शारदा को पकड़ाया। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम पहली टिप यही ले सकते हैं, अपने हित से पहले दूसरों के बारे में सोचना। बेसिकली आप देखेंगे कि यही तो काम सृष्टि भी करती है। पेड़ पौधे हमसे बिना कुछ पाने की इच्छा किए हुए ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं। सूर्य और चंद्रमा बिना कुछ वापसी की इच्छा में हमें ऊर्जा और प्रकाश देते हैं। नेचर की हर एक चीज 24 घंटे 365 दिन बिना रुके प्रॉफिट की इच्छा किए हमें कुछ ना कुछ देने का ही काम कर रही है। यही तो है लॉ ऑफ गिविंग। ये मत सोचिए कि जो मैं काम कर रहा हूं उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये सोचो कि आप इस दुनिया को क्या दे सकते हो। तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में तुम क्या बदलाव कर सकते हो, उनके जीवन को तुम कैसे आसान बना सकते हो। इज्जत, शोहरत, पैसा, कामयाबी, ये सब लॉ ऑफ गिविंग के बाई प्रोडक्ट ही हैं। ये तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। लॉ ऑफ गिविंग को अपनाइए और उसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाएं। ये सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी। स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी से एक और प्रेरणा मैं अगले वीडियो में लेकर फिर आऊंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर लिखेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।